जी प्रणाम। प्रणाम। एक प्रश्न है कि हाँ। क्या ज्ञान मार्ग पर चलने वाला ज्ञानी बिना ध्यान किए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है? ज्ञान मार्ग पे कोई चल रहा है, ठीक, जिस क्षण उसको मतलब कि बोध होगा तो वो ध्यान अवस्था में बोध होगा, चाहे वो एक ही घंटा के हो। अब ऐसा नहीं है कि हम जिसे अभी सुन रहे हैं तो जब सुनते रहेंगे तो बोध नहीं होगा, सुनते हुए सुनना बंद हो जाएगा वो तो ध्यान अवस्था में चला जाएगा, तब वो मतलब कि वो बोध होगा। मेरा अनुभव है, जो मुझे हुआ था, मैं सुन रहा था तो एक घंटा 47 मिनट वीडियो चला था, लेकिन मैंने शुरू में केवल 10 मिनट सुना था। 10 मिनट के बाद फिर जब 1 घंटा के बाद रिपुदमन भाई बोलने लगे तब मुझे पता चला कि हाँ ये बोल रहे हैं। उसके बाद 50 मिनट तो हमको पता ही नहीं चला कि कोई बोल रहा है, तो मैं उस ध्यान अवस्था में था। मतलब कि जब भी आत्म साक्षात्कार होगा या कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, तो वो मतलब ध्यान अवस्था में होगा। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे कोई भक्ति कर रहा है किसी का, ठीक, भक्ति करते करते आपने देखा होगा कि वो भक्ति करते करते गिर जाता है, तो वो मतलब कि बेहोश अवस्था में चला जाता है, तो वो भी एक तरह से ध्यान अवस्था में चला जाता है। ज्ञान सुनते सुनते अंत में ऐसा कोई शब्द आया, टिक कर गया, और वो मतलब कि चला गया ध्यान अवस्था में, वो कोई घटना घट गई। अब कोई ध्यान में बैठा है, ध्यान करते करते किसी का ध्यान कर रहा है, द्वैत ध्यान क्या है? द्वैत है। जैसे प्रकाश देखना, नाद सुनना, गुरु का ध्यान करना, देवी देवता का ध्यान करना, ये द्वैत है, ये ध्यान है। ध्यान करते करते वो जिसका ध्यान कर रहा है वो ध्यान बंद हो जाता है, तब वो घटना घट जाती है। यानी भक्ति हो, ज्ञान हो या ध्यान हो, तो भक्ति में भगवान को छोड़ना पड़ता है, ज्ञान में ज्ञान को छोड़ना पड़ता है, और ध्यान में ध्यान को छोड़ना पड़ता है, तब वह घटना घटती है। जैसे ध्यान में बैठते हैं तो ज्ञान तो कोई रहता नहीं, क्या रहता है? मैंने कहा कि ध्यान में जब बैठते हैं, हाँ, तो ज्ञान फिर रहता है या नहीं रहता? अरे किसका ज्ञान? ज्ञान का हम मतलब कि हम जो शब्दों का जो ज्ञान चल रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप अभी हाँ जी मैं हम ये कह रहे हैं ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, 3 की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कोई भगवान का भक्ति कर रहा है जी, तो मान लीजिए कि द्वैत हुआ ना। अब भक्ति करते करते वो मतलब कि जिसका भक्ति कर रहा है, जिसका भगवान का ध्यान कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है। ओ भैया जी बोल रहे थे ना कि जितना कम शब्दों में बात करो उतना ज्यादा पकड़ में समझ में आता है। उसको इस बात में बहुत सही बात बोली उन्होंने। जब कम शब्दों में जो बोलता है तो सीधा तीर जैसे लगता है। जो ज्यादा खिलारा पा लेता है, इधर की भी उधर की भी लंबी कहानी, उसमें कोई इंटरेस्ट फिर रहता नहीं। बाकी तो वो तो आपने कम शब्दों में बहुत बढ़िया बताया आपने, कम शब्दों में, ठीक है जी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। हमने भैया का ज्ञान आत्मा का सीधा निकला हुआ ओरिजिनल ज्ञान है ये, इसको आत्मसात करना चाहिए। जो बहुत अच्छा ज्ञान है कि शब्दों को कान के बाहर छोड़ दो, दृश्य को आंख के बाहर रहने दो, द्वंद्वता को छोड़ के और सब कुछ छोड़ के अपनी अवस्था को प्राप्त होगी। बहुत अच्छा बोला मोती भैया ने। वो 3 पॉइंट मैंने बताया, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तो भक्ति में भी द्वैत है, एक भक्त एक भगवान। ज्ञान में भी द्वैत है, एक श्रोता, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला, 2 हुआ ना। और ध्यान में भी द्वैत है,
एक ध्याता एक ध्येय, ये जब ध्यान में भी जब मिटता है, ध्येय जब मिट जाता है, तो ध्याता जो होता है वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। ज्ञान सुनते सुनते जो ज्ञान सुनने वाला श्रोता होता है, तो ज्ञान जो सुन रहा है वो सुनाई देना बंद हो जाता है, तो श्रोता अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्त जो है भगवान का ध्यान कर रहा है या भगवान से प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा रहा है, आंसू बहाते बहाते बेहोश हो गया, तो भगवान मिट गए, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गया। तीनों का अंत में अर्थ एक ही है, कोई भी किसी मार्ग से जा सकता है। कोई भाई बहन रति भैया का ज्ञान आखिरी में सीधा आनंद को ले जाता है, जो कुछ नहीं बचता, फिर उसके बाद ऐसा महसूस होने लगता है। आपका बहुत अच्छा लगा, प्रणाम। प्रणाम। बहुत शॉर्टकट में और इतना सरलता से समझाते हैं कि जो न्यू स्टेज का भी हो तो प्राइमरी स्टेज का उसको भी समझ में आ जाता। बहुत अच्छा ज्ञान भाई, इनके शब्दों में तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये भाव निकलता सीधा अंदर से। जो भाव होता है, जो सच होता है, वो निकलता है। अब उसको शब्दों में अपन अर्थ अपना पकड़ने की ऊपर क्षमता है, हमारे अंदर कितनी पकड़ है, कितना समझ है, इनके भाव को हम पकड़ सकें। बहुत अच्छा लगा। और माता जी का मैंने सुना था कि हम लोग वहाँ से क्यों आए, जब वहाँ पे हम लोग इतना आराम से अच्छा आराम से रह रहे थे, तो यहाँ पे क्यों आए? इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इतनी। माता जी जहाँ हैं आप, वहीं आप स्वर्ग बना सकती हैं, वहीं स्वर्ग है। और जो कबीर साहब ने एक साखी बोली है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में ओ बैकुंठ नाय। मतलब उन्होंने बैकुंठ को नकार दिया। एकदम हाँ नहीं यहाँ एकदम है। हाँ एकदम सही बात है। अब आप वो ऐसे ही मजाक से कर रहे थे। आनंद मिल रहा है। अब आप वहाँ बहुत वहाँ पे मान लीजिए आप थी, ठीक है, आप फिर वहाँ चली जाएंगी, वहाँ पे सत्संग नहीं होगा, वहीं से अगर आपकी शक्ति मिल जाएगी अगर देखने के लिए, तो आप वहाँ से देखेंगे कि पृथ्वी लोक पे देखिए वहाँ सत्संग हो रहा है, कितने लोग हंस रहे हैं, आनंद मजा ले रहे हैं। और आप वहाँ लालच करेंगी तो इच्छा होगी ना कि फिर जाऊँ पृथ्वी पे। हाँ? बहुत अच्छा समझाना है भैया, अपना तो यही ठीक है। कोई गारंटी जाना, हमें तो यही ठीक है, यही स्वर्ग है। हाँ, जहाँ रहें वही उसी को स्वर्ग माने, अच्छा है। अच्छा जी, सबको यही कहते हैं ना, परमात्मा की रचना है, ठीक है। तो परमात्मा की रचना है तो हम क्यों उदास हों कि परमात्मा हम वहाँ से यहाँ आए हैं दुखी हैं? कुछ नहीं है दुखी सुखी, सब सही है। जो जहाँ हैं सब दुखी हैं सुखी हैं। सब ने शरीर धारण किया है, सब दुख सुख सब उठाए हैं। अब देवी देवता जिसे मानते हैं अभी आप पुराणों को पढ़ेंगे, जब कोई यहाँ तपस्या करने लगता था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था कि कहीं कोई मेरा सिंहासन न छीन ले, वो दुखी हो जाते थे। तो है कि नहीं सिंहासन इंद्र का, लेकिन कहानियाँ तो बनाई गई हैं ना ऐसी। शिव थे, शिव भी क्रोधित हो जाते थे जब उन माता जी क्या वो जल गई थी ना आग में, तो कितना क्रोधित हुए थे, प्रलय मचाने लगे थे। हाँ,
तो वो दुखी हुए थे तभी ना क्रोधित हुए थे। तो कौन दुखी सुखी नहीं होता है, चाहे कोई देवी हो चाहे देवता हो, सबको दुख सुख होते हैं। कौन, कितने दिन की ज़िंदगी है, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, बस सत्संग में अपना आनंद उठाएं। रति भैया का ज्ञान ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गणेश जी जैसी परिक्रमा है रति भैया का ज्ञान, और कार्तिक जैसी परिक्रमा है अपन लोगों की, जो पूरा संसार घूमना चाहते हैं। और रति भैया सिर्फ वो माता जी के सब परिक्रमा दे के गणेश जी जल्दी से वो अपनी विजय हासिल कर ले, वो ज्ञान है इनका। हम शास्त्रों का ज्ञान है, उनका ढाई अक्षर का ज्ञान है, पढ़े सो पंडित होए। सब अपने आप में मस्त रहें, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, बस हो गया। मन निर्मल भया जैसा गंगानी, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर वो भैया, कहत कबीर कबीर। जो तू मुझे को चाहो छाड़ सकल किया, मुझे जैसा होए रहो, सब सुख आपे पास कबीरा, सब सुख आपे पास। कबीर साहब कहते हैं, एक कबीर साहब के शिष्य थे, तो कबीर साहब ज्ञान दे रहे थे, कबीर जी चल दिए, तो बोले कि हमको भी आप लेते चलिए अपने साथ में। तो कबीर साहब ने बोला कि जो सुख चाहो मुझ जैसा, तो छाड़ सकल की आस, अब मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर मुझे आप चाहते हो तो सकल की आस, ये माया मोह की जो आशाएं हैं इसको छाड़ दो, अहंता मनता की जो आशाएं हैं इसको छोड़ दो, सब सुख तेरे पास, यानी मेरे जैसा ही सुख आपको भी प्राप्त हो जाएगा। जो भी चीज़ हमको बंधन लगे हम छोड़ते जाएं, बस हो गया, हम सुखी हो जाएंगे। मन निर्मल हो जाए गंगा की तरफ, जब मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ये रूपक में हो सकता है, कहने का भाव ये है कि मन जब निर्मल हो जाता है तो हरि पर पीछे पीछे आते हैं। पीछे पीछे आने का अर्थ होता है कि हमको तब अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। मन निर्मल हो जाए, मन में या चित्त में जो अशुद्धता है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए, तो हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। जब हम अपने स्वरूप में रहेंगे तब हो गया, दुख है ही नहीं है, हम स्वर्ग में हैं। स्वर्ग, स्व माने होता है अपना, गमन, स्वर्ग में गमन, हम अपने आप में गमन हो गए, हम अपने आप में आ गए, हम अपने आप में चले गए, हम स्वर्ग में चले गए। सभी भाई बहनों ने अपना अपना बहुत अच्छा अनुभव दिया, सभी को प्रणाम। फिर 9 बजे मिलेंगे हम लोग, और बहुत बहुत प्रणाम जी प्रणाम। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। कोई भाई बहन नाराज मत होना, शब्द हैं, किसी से थोड़ा बहुत हो जाता है। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम भैया जी, सभी को प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम। सादर प्रणाम। जी भैया जी प्रणाम।
प्रणाम भैया, प्रणाम।